तो क्या देखा था पिछली क्लास में? किंगडम फंजाई का जो थोड़ा सा रह गया था, बेसिडायोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है, वो देख लिया था क्लास उसके जो थे, फाइगोमाइसीटीज, कोमाइसीटी और बेसिडायोमाइसीटी और ड्यूटेरोमाइसीटी, वो देख लिया था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे क्या है? किंगडम प्लांटे वही प्लांट जितने भी है इस वर्ल्ड के अंदर, सब जितने भी प्लांट्स हैं सारे किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्लांटे में ही तो आते हैं, और किस में जाएंगे? किंगडम प्लांटे जो है। और आपको हर जगह आपको प्लांट्स नजर आएंगे, हर जगह। उनकी वैरायटी भी बहुत सारी है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब जो यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस पहले बनेगा, बॉडी बाद में बनेगी। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक। क्लोरोफिल होता है इनमें। क्लोरोफिल की बेसिक प्रॉपर्टी है क्लोरोफिल होना। जितने भी प्लांट्स होती है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जो सेल वॉल है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक जिसे कहते हैं, वो एल्गी है। इसके अंदर एल्गी को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड एल्गी, ठीक है। ब्रायोफाइट जितने भी हैं, और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। देखो ये जो है एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जितने भी ये सब प्लांट किंगडम में नजर आएंगे, आपको दिखेंगे। जैसे कि जो चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम, उसके अंदर ये सब है। एल्गी भी है, ब्रायोफाइट भी है, टेरिडोफाइट भी है, ये भी है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद में आपका ये जो किंगडम प्लांटे है, किंगडम प्लांटे, इसको 4th नंबर पे रखा गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कौन से नंबर पर रखा है? कौन से नंबर पे? 4th नंबर पे रखा है, ठीक है। 4th पोजीशन पे रही। ठीक, अच्छा ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो इसके बाद में जो आएगा किंगडम प्लांटे के बाद में, वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। कैसे होते हैं ये? एनिमल्स हैं, जितने भी हैं इसके अंदर सब एनिमल्स ही आते हैं, ठीक। जैसे एनिमल्स, एनिमेलिया के पास में जो एनिमल्स होते हैं उनके पास में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। सबसे पहली बात यही है कि सेल वॉल इसी के अंदर एब्सेंट होती है, बाकी जितने भी किंगडम है सब में प्रेजेंट है। सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। हेटेरोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक, और किसी भी तरीके से आप देख लो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर, अपने जैसे अदर एनिमल्स पर।
जो रिप्रोडक्शन होता है एनिमेलिया में, जो एनिमल्स का रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था ये, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या स्टार्ट करें? अब वो जो रह गया था आपका वायरस, वेरॉइड्स, ठीक है, तो उसके अंदर अभी वायरस देखते हैं। वायरस क्या है? वायरस क्या है? वायरस को नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। उसकी काफी सारी बातें, जैसे वो जब भी किसी लिविंग सेल के बाहर रहता है तो वो एक ऐसा मतलब कोई एक्टिविटी शो नहीं करता है, कोई सी भी एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग की बॉडी के अंदर एंटर होता है फौरन वो अपना एक्टिविटी शो कर देता है, ठीक है। और वो बहुत सारे रीजन है, जैसे वो बहुत छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि वो पास हो जाता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, ठीक है। जो वायरसेस होते हैं वो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायरसेस, जो वायरस का नेम है, द नेम वायरस, मीन क्या है? ये एक पॉइजनस फ्लूइड है, मतलब जहरीला एक फ्लूइड है, जैसे विनोम कह लो या पॉइजनस फ्लूइड कह लो। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था? रिकॉग्नाइज्ड बाय पास्टर डीजे इवानोस्की। इवानोस्की ये 1892 में, 1892 में। देखो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तब करूं? Viruses are very smaller in size. Viruses are very smaller in size. किसके कंपैरिजन में? बैक्टीरिया तो सबसे ज्यादा छोटा होता है, उससे भी ज्यादा छोटा होता है ये। देन बैक्टीरिया, ठीक है। Because they pass bacteria proof filter through bacteria proof filter। ठीक है। वायरस कभी भी अपने अंदर दोनों चीजें कंटेन करके नहीं रखता है। दोनों चीजें क्या? डीएनए और आरएनए। या तो फिर डीएनए होगा या आरएनए होगा, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, material could be
आइदर डीएनए और आरएनए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। वायरस का जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों ही इंफेक्शियस होता है, ठीक है। और अगर कोई प्लांट है वायरस से इन्फेक्ट है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, तो उसके अंदर क्या चीज होगी जेनेटिक मटेरियल? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है। कोई एनिमल है अगर वायरस इन्फेक्टेड एनिमल, तो उसके पास में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होगा और डबल स्ट्रैंडेड का भी होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होगा। डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। जो प्रोटीन कोट होता है वायरस के ऊपर, एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। वायरस जो प्रोटीन कोट है वायरस का वो क्या कहलाता है? कैप्सिड। जो किससे मिलकर बना हुआ होता है? कैप्सोमियर्स से। बहुत ही छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, स्मॉल सब यूनिट्स। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? कॉल्ड कैप्सोमियर्स, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है और एड्स है, ये वायरस के रीजन से डिजीज हो जाती है। ठीक है, मम्स हैं और हर्ब्स हैं। ठीक, आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए। देखो, इसके बाद में क्या आता है? वेरोइड्स आता है, वेरोइड। ये क्या होते हैं? ये तो वायरस से भी ज्यादा छोटे होते हैं। क्या होते हैं? वायरस से भी ज्यादा छोटे होते हैं। 1971 में टियो डेनर जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेरोइड की खोज की थी। ठीक है, 1971 में। इन 1971 डेनर discovered a new infectious agent, जो क्या था? वेरोइड था। जो क्या था? वेरोइड था। Very smaller than virus, very smaller than virus। ठीक है, पोटैटो में क्या हो जाता है? स्पिंडल हो जाता है। जो स्पिंडल डिजीज होती है पोटैटो में, वो इसी से होती है, वेरोइड से। स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, हमेशा अपने अंदर ये आरएनए को रखेगा। इट वांट टू बी आरएनए।
डीएनए नहीं होता, डीएनए नहीं होगा इसमें, हमेशा आरएनए होगा। इट फाउंड टू बी आरएनए। जो प्रोटीन कोड है वायरस के अंदर प्रेजेंट था, जिसे क्या कहा था, कैप्सिड कहा, लेकिन विरोइड के अंदर ऐसी कोई प्रोटीन कोड नहीं होती है। ठीक है, नो प्रोटीन कोड। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आरएनए होता है विरोइड का, उसके पास में जो उसका जो वेट होता है, वेट वो बहुत ही कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। The RNA of viroid was of low molecular weight. Molecular weight. ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया विरोइड। ठीक, पहले अब इससे आप देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब आपकी एक्सरसाइज रह गई है थोड़ी सी। ठीक है, इसके अंदर 12 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ, वो कैसे बढ़ता गया टाइम के साथ में। तो सबसे पहले क्या थे, सबसे पहले अरिस्टोल आए थे। अरिस्टोल ने क्या करा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया, प्लांटे का और एनिमेलिया का, जिसके अंदर प्लांट्स में उन्होंने छोटे छोटे हर्ब्स ले लिए थे, हर्ब्स, श्रब्स, ठीक है, प्लांट्स ले लिया। और एनिमल्स में 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था उन्होंने, जैसे जिनका ब्लड का कलर रेड है और जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं है। फिर 1758 में कैरोलस लीनियस आए थे। फिर उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए। एक प्लांट्स जो है मूव नहीं कर सकते और एनिमल्स क्या है, मूव कर सकते हैं। ये उनकी मतलब थ्योरी थी, उन्होंने ये कहा इस हिसाब से। फिर 1866 में हैकल आए, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। प्रोटिस्टा को बनाया उन्होंने कि स्पॉन्जेस जो है बेसिकली पोरीफेरन्स जो है पोरीफेरा के, तो वो क्या है, ना ही किंगडम प्लांटे में फिट हो रहे हैं और ना ही किंगडम एनिमेलिया में फिट हो रहे हैं। तो उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया कि प्रोटिस्टा में जो फिट ना हो वो डाल दो। ठीक है, 1956 में फिर कोपलैंड आए, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा को, उन्होंने बैक्टीरिया को देखा और उसी के नाम से किंगडम वो मोनेरा रख दिया। मोनेरा जो किंगडम मोनेरा है वो रख दिया। उसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को देखा कि ना तो किंगडम प्लांटे में फिट होगा ना ही एनिमेलिया में फिट होगा, क्योंकि वो सबसे अलग था। फिर आते हैं विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया, फंजाई को भी डाल दिया, क्योंकि फंजाई तो बहुत अलग होती है सब में। ऐसे करके क्या हुआ, एक टाइम के हिसाब से किंगडम बढ़ता गया। स्टेट टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया कर्ड से मिल्क बनाने में, मिल्क से जो कर्ड बनाया जाता है उसके अंदर बैक्टीरिया का यूज होता है, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया का यूज होता है। आर्की बैक्टीरिया मीथेन के प्रोडक्शन में यूज होता है, आर्की बैक्टीरिया, मीथेनोजेंस। ठीक है, याद आया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल्स इन डायटम्स। डायटम्स की सेल वॉल कैसी होती है, उसका नेचर बताइए। जो डायटम्स की सेल वॉल होती है वो बहुत ही पतली शीट से की तरह होती है, जैसे सोप बॉक्स की तरह होती है, साबुनदानी की तरह। ठीक है, जो किससे बनी हुई होती है, मेड विद सिलिका। फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। ठीक, रेड टाइड सिग्निफाई, उसका आपको मैंने यहाँ क्वेश्चन बताया था, एल्गी के अंदर डाइनोफ्लैजिलेट में बताया था मैंने आपको, रेड गोनियो ऑलेक्स नाम की जो एल्गी, वो जो डाइनोफ्लैजिलेट, वो रेड डाइनोफ्लैजिलेट था। ठीक है, मैंने बताया था इसके बारे में। हाउ आर विरोइड डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। विरोइड्स कैसे होते हैं, विरोइड्स बहुत स्मॉल, आर वेरी स्मॉलर इन साइज देन वायरस।
और वायरस क्या होते हैं, वेरी स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस के पास में नो वायरस कंटेंट बोथ आरएनए और डीएनए, कोई मतलब दोनों चीजें उसके अंदर कंटेंट नहीं होंगी, ना ही मतलब एक चीज होगी, डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। और वायरॉइड में क्या था कि उसके पास में सिर्फ आरएनए था। ठीक, जो प्रोटीन कोट थी वायरस की वो कैप्सिड की बनी हुई थी, और इसके अंदर तो कोई प्रोटीन कोट है ही नहीं वायरॉइड के अंदर। डिफरेंस हो गए। 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ, हाँ। अमीबाइड 4 मेजर ग्रुप कौन से हैं? अमीबाइड प्रोटोजोअन्स है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स है और स्पोरोजोअन्स हैं। ठीक है, अमीबाइड प्रोटोजोअन्स में अमीबा है, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ट्रिपैनोसोमा है, जिससे स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है। और सीलिएटेड प्रोटोजोआ पैरामीशियम है वही, और स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स प्लाज्मोडियम मलेरिया मच्छर जो है। प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेटरोट्रोफिक? कुछ प्लांट्स जो है हेटरोट्रोफिक हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, ब्लैडरवर्ट्स और वीनस फ्लाई जो होते हैं, ठीक है, वो सब क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हेटरोट्रोफिक है। गिव अ कॉम्पिटिटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडायोमाइसिटी और ड्यूटेरोमाइसिटी। इन सब का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? हेटरोट्रोफिक है, सैप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक है। मतलब अपने जैसे एक और को खा लेंगे वो, किसी को भी, है ना। रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल है, ठीक है, ज़ूस्पोर्स बना के ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन करके होता है, और एप्लानोस्पोर्स के फॉर्मेशन से होता है। और एस्कोमाइसिटीज में कॉनिडियोफोर्स, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स, ठीक। बेसिडायोमाइसिटीज में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन से एब्सेंट होते हैं, और लेकिन प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस तीनों जो स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो चलती हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन होगा सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से, जैसे कॉनिडिया कहते हैं। 10th नंबर का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनोइड्स? उसका हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर है, मैराइन वाटर है, ठीक है, मतलब एक्वाटिक है। और उसके पास में प्रोटीन की एक रिच लेयर होती है, जिसे क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लंबा होगा एक छोटा होगा। ये गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीजेस। देखो, इसको आपको खुद बनाना, इसको आपको 4 कॉमन वायरल डिजीजेस मैंने आपको लास्ट में बताई थी। मम्स है, स्मॉल पॉक्स है और इन्फ्लुएंजा है। ये क्या है? वायरस से होने वाली डिजीजेस है। ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, अपने क्लास में इस पर डिस्कस करना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।